श्रीनिवास ने लिखा है एक सवाल कि इन्होंने श्री रेणुका शुगर के 1000 शेयर खरीदे 58.80 पे और जोमेटो 1000 शेयर खरीदे 60 रुपये पे। क्या राय बनेगी इस पर गौरव? देखिए, रेणुका तो बहुत अच्छे एक ब्रेकआउट्स में आ रहा है और 63 की क्लोजिंग आज आ जाती है, वीकली क्लोजिंग। मैं समझता हूँ यहाँ से आपको और एक अच्छी अपसाइड टुवर्ड्स में भी 75 तक के लिए पॉसिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। वहीं रहा जोमेटो का लिमिटेड चार्ट हिस्ट्री है, बट जो हिसाब से मोमेंटम आ रहा है, ये भी अगर करंट लेवल सस्टेन अगर हो जाते हैं 66 67 के, तो अच्छी अपसाइड आपको यहाँ पे भी देखने मिल सकती है टुवर्ड्स 75। तो दोनों सिमिलर प्राइस के स्टॉक्स हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर भी दिख रहा है ब्रेकआउट के हिसाब से, तो आप फिलहाल दोनों में बने रह सकते हैं। तो जोमेटो और श्री रेणुका दोनों में होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इसमें। राजेंद्र गोयल मंडी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से। राजेंद्र जी बताइए क्या सवाल है? हाँ जी सर, मेरा सवाल नालको पे है। मेरे पास नालको के 410 शेयर हैं, 70 रुपये 50 पैसे के हिसाब से लिए हुए हैं। तो क्या घबराहट हो रही है क्या? बेचने का मन कर रहा है क्या? नहीं सर, नहीं अभी नहीं, होल्ड करेंगे अभी। कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं? 2 महीने लगभग। बस 2 महीने ट्रेडिंग में बैठे भी? ये तो फिर गौरव जी बताइए 2 महीने में क्या करना चाहिए इनको? देखिए, जब आप ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक लेते हैं तो आपको एक रीजन होना चाहिए। अगर आप पिछले 2 महीने का 3 महीने का चार्ट देखें तो स्टॉक ने कुछ किया नहीं है, ये 70 रुपए से घूम के 80 जाके फिर से 70 आ गया। तो जब स्टॉक ने पिछले 6-8 महीने में कुछ किया नहीं है तो हम अभी ये बाय करें, ये सोचिए कि 2 महीने में करेगा, तो ऐसा कोई चीज इसमें चेंज हुआ नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है, आप 66 67 का स्टॉप लॉस लगाइए। 2 महीने के लिए मत प्ले कीजिए। अगर 2 महीने के लिए आप लिया है तो आप एक बार एग्जिट कर लीजिए। बोलना डिफिकल्ट है, मे बी 75 चला जाए, फिर आप बोलेंगे 3 रुपये मुझे और मिल जाता, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज 67 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं, बट नजरिया आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं मैं कि जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं ना, उनका डॉलर से बहुत सीधा संबंध होता है और डॉलर के मूवमेंट के हिसाब से इन पे असर भी पड़ता है। और इस समय आप देख रहे हैं डॉलर की क्या स्थिति है, तो इसलिए बहुत मेटल के स्टॉक्स भी वोलेटाइल हैं और बाकी जो दुनिया भर में चल रहा है उसका तो असर पड़ ही रहा है। तो जो गौरव सलाह दे रहे हैं उस पर आपको सोचना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत होता है मेटल स्टॉक्स में। अगर डॉलर बहुत स्ट्रांग है तो फिर मेटल्स के लिए थोड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।